नमस्ते साथियों, आज हम देखेंगे वाच्य, है ना। तो वाच्य क्या होता है तो देखेंगे। तो वाच्य कितने प्रकार है? 3 प्रकार। कौन कौन से है? एक कृतवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य है। ठीक है, तो इनको हम समझेंगे। तो देखो, जो कृतवाच्य है इसकी क्या परिभाषा है? ये देखो, कृत मतलब कर्ता, है ना। ठीक है, तो ये क्या है? क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। ठीक है, क्योंकि कृतवाच्य है तो किससे होगा? क्रिया का संबंध कर्ता से होगा। ठीक है, इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होंगी। कर्तवाच्य में कर्ता किसकी प्रधानता होंगी? कर्ता की होंगी। और कर्म में कर्म की होंगी। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होंगी। ठीक है, क्रिया के लिए जो लिंग भी कर्ता के अनुसार ही निर्धारित होगा। ठीक है, इसमें जो क्रिया के लिए लिंग होगा, है ना, वो भी किसके अनुसार मतलब निर्धारित होगा? तो कर्ता के अनुसार, क्योंकि ये कृतवाच्य है। ठीक है, उदाहरण देखें, जैसे राधा कपड़े धो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे राधा क्या स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे देखो जो क्रिया आई है वो भी कैसी आई है? स्त्रीलिंग आई है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे कर्ता का संबंध किससे है? क्रिया से है। तो यहाँ पे है। ठीक है, अगर से मान लो कि इसमें अगर कार्य चिन्ह लगता है ना, ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि राम ने खाना खाया, है ना, राम ने खाना खाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर ने भी आ जाता है तो यहाँ पे जो क्रिया है, क्रिया किसके अनुसार होंगी? यहाँ पे फिर कर्म के अनुसार होंगी। ठीक है, यहाँ पे जो क्रिया होंगी किसके अनुसार होंगी? कर्म के अनुसार होंगी। या फिर बोला जाए कि राम ने महल बनाया। ठीक है, या फिर राम ने खीर बनाई। तो अगर खीर आता है तो वो क्या हो जाएंगी? खीर क्या स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ में क्रिया क्या आएंगी? स्त्रीलिंग आएगी, अगर से कार्य चिन्ह लग रहा है तो। ठीक है, अब देखें कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? तो इसमें क्रिया का संबंध किससे होगा? कर्म से होगा। कि जब कर्तवाच्य में किससे हो रहा था? कर्ता से। तो कर्मवाच्य में किससे होंगे? क्रिया का संबंध कर्म से होगा। और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलेगा। ठीक है, कर्मवाच्य में किसके अनुसार बदलेगा? क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलेगा। और इसकी जो मुख्य क्रिया होती है, ठीक है, वो कैसी होती है? सकर्मक होती है ना। अब देखेंगे इसका उदाहरण, मजदूरों द्वारा भवन बनाया गया। अब ठीक है, देखो इसमें अगर आपको याद रखना है तो अगर कहीं भी द्वारा आ जाता है ना, ठीक है, द्वारा अगर आपको दिख जाएगा तो किसमें आएगा? वो कर्मवाच्य में आएगा। ठीक है, अब देखेंगे भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या होगा? इसमें जो क्रिया होंगी उसका संबंध किससे होगा? इसमें देखो कर्तवाच्य में कर्ता के साथ था और कर्मवाच्य में कर्म के साथ, तो इसमें क्रिया का संबंध किससे होगा? भाव के साथ में होगा। ठीक है, जिसमें भाव के साथ हो जाएगा। अब देखो इसमें किसकी प्रधानता होंगी? भाववाच्य में भाव की प्रधानता होंगी। ठीक, देखो जैसे कर्तवाच्य है ना, ठीक है, कर्तवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्तवाच्य में जो क्रिया होती है किसके साथ में जुड़ी होती है? ये होती है कर्ता के साथ में। ठीक है, और जो कर्मवाच्य होता है इसमें किसके साथ जुड़ी होती है क्रिया? तो इसमें किसके साथ संबंध रहेगा? तो वो रहेगा कर्म के साथ में। वैसे भाववाच्य में किसके साथ में रहेगा? क्रिया का संबंध भाव के साथ में रहेगा। ठीक है, इसमें जो कर्तवाच्य, इसमें प्रधान कौन होगा? कर्ता होगा। और कर्मवाच्य में कौन प्रधान होगा? कर्म होगा। और भाववाच्य में प्रधान कौन होगा? तो भाव होगा। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे, उससे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, इसमें इसी प्रकार के उदाहरण आएंगे, जैसे उससे खेला नहीं जाता, या उससे उठा नहीं जाता, या उससे चला नहीं जाता, है ना। इस प्रकार से आएंगे किसमें? भाववाच्य में, क्योंकि इसमें किसकी प्रधानता है? भाव की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाच्य के प्रकार हो गए। ठीक है, धन्यवाद।